नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक के पाठ 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पर आज बात करने वाले हैं। क्या होता है ये, चलिए। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ग्लोब। आप सबने बहुत बार देखा होगा पृथ्वी का एक सही स्वरूप, जो सामान्य रूप से भूगोल की लाइब्रेरीज में या किसी टेबल पर आपने बहुत बार देखा है ग्लोब को पढ़ा हुआ। मानचित्र की तुलना में पृथ्वी का सही स्वरूप दर्शाने वाला जो चित्र है वो ग्लोब ही होता है। आप सबने बहुत बार आज इस पर बात करेंगे कि ग्लोब पर क्या क्या रेखाएं होती हैं, कैसे कैसे ग्लोब काम करता है। तो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो पहले ग्लोब को ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सही आकृति को दर्शाने वाला, पृथ्वी की सही आकृति को दर्शाता है ग्लोब। अगर आप एक्चुअल में अर्थ को देखना चाहते हैं तो आप किसको देखें? ग्लोब को देखें। और अगर जब आप ग्लोब को देखेंगे तो उस ग्लोब के ऊपर दो चीजें होंगी। एक तो कुछ रेखाएं ऐसे खींची गई होंगी और कुछ रेखाएं जो है वो ऐसे खींची गई होंगी। तो ग्लोब पर दो चीजें होती हैं, एक ऐसी रेखाएं और एक ऐसी रेखाएं। ग्लोब पर जो रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, यानी पश्चिम से किस ओर? पूर्व की ओर जो खींची जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो रेखाएं उत्तर से कहां खींची जाती हैं? दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो अक्षांश व देशांतर पर आज बात करेंगे। क्या होता है ये, क्या क्या चीजें हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहले चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे से बिंदु पर जिसको बोलते हैं अक्ष। हम क्रम से बात करेंगे। अक्ष या इसको बोलते हैं एक्सिस अंग्रेजी में। क्या होता है ये? मान लीजिए धरती है। इस धरती में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो ध्यान रखना है, अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। पहली बात तो ये कि अक्ष हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, या धरती के आर पार अगर आप एक सुई रखें, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक सुई जो डालेंगे, वो सुई उसका क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो पहली बात तो ये। और ध्यान रखेंगे ये रेखा काल्पनिक होती है, वास्तविक में धरती के बीच ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, हम सिर्फ इसकी कल्पना करते हैं। चलिए आगे दो चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं पर। किस पर बात करते हैं? अक्षांश रेखाओं। और अक्षांश को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या होता है ये अक्षांश? अभी हमने बात की कि मान लीजिए ये धरती है। इस धरती पर जो रेखाएं पश्चिम से कहां खींची जाएं? पूर्व की ओर, या ऐसी रेखाएं जो खींची जाएं, तो आपको ग्लोब पर जब ऐसी रेखाएं दिखती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अक्षांश। तो ग्लोब पर जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है,
अक्षांश रेखाओं में एक रेखा की बात करते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर। ध्यान रखेंगे, धरती को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। धरती को दो भागों में काटेगी, कौन सी रेखा कहलाएगी? भूमध्य रेखा। और ये कितने डिग्री होती है? 0 डिग्री। इसके ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे का गोलार्ध क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर का गोलार्ध उत्तरी और नीचे का गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब अक्षांश रेखा मैंने बताई, या तो आप ये मान लें कि जो रेखाएं भूमध्य रेखा की, कौन सी रेखा की? भूमध्य रेखा, यानी बीच को काटने वाली है, इसके उत्तर व दक्षिण में समानांतर खींची गई रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अच्छा, हमारी धरती पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180 है। कितनी है? 180 अक्षांश रेखाएं हमारी धरती पर कुल है। 180 है कैसे? आप एक डी रखें, आपने बहुत बार डी देखी होगी। इस डी में यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, कितने कोण बनेंगे? 90। और यहां से भी काउंट करें तो कितने कोण बनेंगे? 90। तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हैं और 90 अक्षांश रेखाएं कहां हैं? नीचे हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं 180 हैं। और अगर आप पूछे भूमध्य रेखा के साथ कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर, 90 नीचे, और एक अक्षांश रेखा कौन सी? 0 डिग्री वाली। तो कुल कितनी होती हैं? 181 होती हैं। एक चीज होता है अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त ऊपर का 90 डिग्री एक बिंदु है और नीचे का 90 डिग्री भी क्या है? एक बिंदु है। परंतु बाकी, अब मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल पर एक चूड़ी पहनाई, फिर चूड़ी जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो बॉल में चूड़ी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो बिल्कुल ऊपर का जो भाग होगा वो एक क्या होगा? बिंदु, और नीचे का भाग भी क्या होगा? बॉल में बिंदु होगा। तो ऊपर का भाग बिंदु है और नीचे का भाग भी क्या है? बिंदु है। तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं? वृत्त बनाती हैं। तो कुल कितनी है? 181। 2 माइनस की तो कितने बचे? 179 अक्षांश वृत्त हमारी धरती पर है भी। चलिए, तो अक्षांश रेखाएं समझ में आई। अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या सुई धरती के आर पार निकाली जाए तो एक काल्पनिक रेखा। अक्षांश रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, या 0 डिग्री के समानांतर, किस तरफ? उत्तर में, और या कहां? दक्षिण में। कुल कितनी है? 180। परंतु 0 डिग्री को मिलाएं तो कितनी बनती है? 181। और अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को निकाल दें तो कितने बचते हैं? 179। अब हम पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे और उनके नाम क्या है। चलिए, सबसे पहली अक्षांश रेखा बिल्कुल बीचों बीच है, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसी प्रकार से ऊपर की ओर है 23.5 डिग्री, इसके बाद में है 66.5 डिग्री, और फिर कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ऐसे ही दक्षिण में भी कितनी है? 23.5 डिग्री, फिर कितनी है? 66.5 डिग्री, और फिर कितनी है? 90 डिग्री। तो ये सब उत्तरी है। उत्तरी है तो इनके आगे क्या लगेगा? एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ, और दक्षिण में साउथ। 23.5 डिग्री उत्तरी को बोलते हैं
कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा और इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये 23.5 क्यों लिखी गई? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर किस ओर झुकी हुई है? पूर्व की ओर झुकी हुई है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण की ओर किस ओर झुकी हुई है? पूर्व की ओर। कुछ ऐसे है, ऐसे ना होकर ये अक्ष कुछ ऐसे है, इस तरफ धरती झुकी हुई है 23.5 डिग्री की ओर। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमारी धरती पर हैं जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित की है, याद रखनी है। इनके नाम क्या होते हैं, आगे बात करते हैं। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, यह मान लो इनके दो के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध या कहलाता है जोन। तो हम ध्यान रखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। जबकि 23.5 से 66.5 के बीच वाला एरिया ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 के बीच का एरिया ऊपर और दक्षिण ये कहलाता है शीत कटिबंध। इसको बोलते हैं पोलर जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो दो चीजें ये। अब ये जो तीन चीजें हैं, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। ये है धरती के ताप कटिबंध। शीत कटिबंध यहां ठंड रहती है। उष्ण कटिबंध में पूरे साल भर सूर्य क्या चमकता है? सीधा। और शीतोष्ण कटिबंध में 6 महीने सर्दी और 6 महीने क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ये प्रमुख चीजें हैं इनकी। चलिए आगे। ये सब टॉपिक था अक्षांश रेखाओं का। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। कुल कितनी है? 180। अब बात करते हैं देशांतर पर। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और एक बोल कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। तो देशांतर रेखाएं भी कितनी है? 360 है। अब एक बात कि किसी भी स्थान पर अगर आपको समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है, तो किसकी गणना की जाएगी? देशांतर की। अब कैसे? 360 देशांतर है। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 1440, या इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 के पहाड़े से काटेंगे जब ये आएगा 6, और 6 चौके कितने घंटे? 24 घंटे कुछ इस प्रकार बढ़ते हैं। एक दिन के 12 घंटे रात के और 12 घंटे दिन के सामान्य तौर पर। तो 360 देशांतर है। तो किसकी गणना के लिए? समय की गणना के लिए। दो देशांतर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है?
गोरे, जैसे मैंने बताया अभी कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध या क्या कहलाता है? जोन। वैसे ही दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। और समय की गणना इनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको दो रेखाएं ध्यान रखनी है, एक 0 डिग्री देशांतर और एक 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं विश्व मानक समय रेखा। कौन सी रेखा? या इसको बोलते हैं ग्रीनविच। जबकि इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और ये गुजरती है बेरिंग सागर से, और ये गुजरती है लंदन से। चलिए इस पर एक बात करते हैं आगे। अब चलिए, यहां से गुजरती है 0 डिग्री, कहां से? लंदन से। और यहां पर कितने डिग्री है? 180 डिग्री। दिन सबसे पहले कहां से उगता है? पूर्व से। तो ये 180 डिग्री पूर्व की रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? तिथि रेखा। यानी वार जो आप चेंज करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो कहां से बदला जाता है? 180 डिग्री से। जबकि समय कहां पर होता है? 0 डिग्री पर। भारत कुछ यहां है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, वो भी कौन सी? पूर्वी। क्योंकि 0 डिग्री के इधर के देश कौन से होंगे? पश्चिम के। और इधर के कौन से होंगे? पूर्व के। तो इस 82.5 डिग्री को पार करने में अभी मैंने बताया कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। तो ये कुल बनेंगे 330 मिनट, यानी 5.5 घंटे। और हम ग्रीनविच रेखा से किस तरफ है? 5.5 घंटे क्या है? आगे। क्योंकि सूर्य कहां से उगता है? पूर्व से उगता है। कहां से उगता है? पूर्व से। तो यहां जब मान लीजिए सुबह के 12 बज रहे हैं, तो इस वक्त भारत में शाम के कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक है अक्षांश और देशांतर में ग्रीनविच समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये किससे गुजरती है? बेरिंग सागर से। कौन से सागर से? बेरिंग सागर से। ये था चैप्टर नंबर 2। अगली कक्षा में पार्ट नंबर 3 पर बात करेंगे। धन्यवाद।